नमस्ते मित्रों, हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ आपके लिए धर्म, भक्ति और संस्कृति से जुड़ी वे अनमोल कथाएं और ज्ञान लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और सार्थकता प्रदान करती हैं। यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस पवित्र यात्रा में शामिल हों। मां ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक घने जंगलों में केवल फल फूल खाकर साधना की। इसके बाद उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, जिससे उनकी तपस्या पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसी कठोर तप के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना साधक को असीम शक्ति, संयम, त्याग और आत्मबल प्रदान करती है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनतम चुनौतियां भी सरल हो जाती हैं और व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार होता है। व्रत में क्या खाएं और किन चीजों से बचें? नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य तन और मन की शुद्धि है, इसलिए इस दौरान केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। क्या खा सकते हैं? फल, सेब, केला, अमरूद, अंगूर जैसे सभी मौसमी फल। अनाज, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समाके चावल। दुग्ध उत्पाद, दूध, दही, पनीर और मखाना। सब्जियां, आलू, शकरकंद, अरबी और लौकी। मसाले, केवल सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा। क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, गेहूं, साधारण चावल, सूजी, मैदा और बेसन। सब्जियां, प्याज, लहसुन और बैंगन। अन्य, मांसाहार, मदिरा और किसी भी प्रकार का नशा। मसाले, हल्दी, हींग, राई, धनिया पाउडर जैसे तामसिक मसाले। सरल पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान पर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप जलाएं। 4. मां को फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। 5. इस सरल मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। 6. पूरे दिन मन में संयम और भक्ति का भाव बनाए रखें। 7. शाम के समय परिवार के साथ मां की आरती और भजन करें। गरबा का सच्चा स्वरूप क्या है? नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन मां के प्रति हमारी श्रद्धा और उल्लास को व्यक्त करने का एक पारंपरिक माध्यम है। गरबा का वास्तविक अर्थ है मां की महिमा का संगीत और नृत्य के माध्यम से गुणगान करना, जिससे आत्मा भक्ति के आनंद में डूब जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में कई स्थानों पर यह पवित्र उत्सव केवल दिखावे और मनोरंजन का केंद्र बनकर रह गया है। जहां मां की आरती में कुछ लोग ही मुश्किल से उपस्थित होते हैं, वहीं देर रात डीजे की तेज धुनों पर नाचने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जैसा कि गांव रामपुर की गुरु माता कहती हैं, आज नवरात्रि के पंडाल भक्ति के केंद्र कम और फोटोशूट के अड्डे ज्यादा बन गए हैं। लोग मां की आराधना के बजाय सेल्फी और वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं। क्या ये हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान नहीं है? सच्ची भक्ति बनाम दिखावा। सच्ची भक्ति का संबंध आडंबर से नहीं बल्कि अंतर्मन से होता है। इसके लिए महंगे वस्त्र, भव्य मंच या तेज रोशनी की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हृदय से मां का स्मरण करना, व्रत के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना। दिखावा केवल भीड़ को आकर्षित कर सकता है, लेकिन मां का आशीर्वाद पाने के लिए एक निर्मल मन और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें मां ब्रह्मचारिणी के जीवन से ये प्रेरणा देता है कि तपस्या, संयम और त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। उनका संदेश स्पष्ट है, अपने जीवन से आलस्य, तामसिक विचारों और दिखावे को त्याग कर सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलें। आइए इस नवरात्रि हम संकल्प लें कि पूजा में अपना मन एकाग्र करेंगे, अपने बच्चों को भक्ति का सही अर्थ सिखाएंगे और गरबा जैसे उत्सवों को मनोरंजन का साधन न बनाकर अपनी गौरवशाली संस्कृति और धर्म के प्रतीक के रूप में मनाएंगे।